जय श्री महाकाल, जय मां भगवती। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार चरण कर्म योगी में, एक नई वीडियो के साथ में, एक नई साधना के साथ में, जो कि आज तक यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, ये साधना किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी, किसी तांत्रिक के पास नहीं मिलेगी। अगर होगी तो वो जल्दी से देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये साधना ही अलग है। ये साधना मैं आपको देने वाला हूँ किचकांडी की साधना। शायद लोगों ने पहली बार ही नाम सुना हो किचकांडी साधना। किचकांडी एक औरत की आत्मा होती है, एक भटकती रूह कह सकते हो, भटकती आत्मा कह सकते हो, जो बहुत ही उग्र होती है, बहुत ही गुस्से वाली। ठीक है। इसके दिल में क्या होता है कि ये आत्मा जल्दी से किसी को परेशान नहीं करेगी और इसको मनाया नहीं जा सकता। इस आत्मा को सिर्फ और सिर्फ बांधा जा सकता है। अगर ये मानेगी तो सिर्फ भोग पे नहीं मानेगी कि तुम उसे भोग दे दोगे, उसे जो चाहिए, उसकी जो डिमांड होगी उस चीज पे मानेगी। अगर किसी पे शक्ति भेज दी जाए, अगर ये जब शक्ति लगती है ना, किचकांडी, जब ये किचकांडी किसी पे आती है तो एक अकेले व्यक्ति पे नहीं आती, पूरे का पूरा मोहल्ला उजाड़ देगी, खुले में घूमने लगेगी रातों को, सबको दिखती है। इतनी मलिन शक्ति मान लो इसे, मतलब की। और ये किचकांडी कार्य क्षमता, किसी के भी अगर आप किसी के अंदर भेजना हो ना इसे, तो मिनटों में पहुंच जाएगी, मिनटों में, चुटकी बजाए ऐसे करा और एकदम पहुंच गई। कार्य क्षमता बहुत ही विकट, मैं बताऊं कितनी प्रचंड कार्य क्षमता है, बहुत ही ज्यादा उग्र शक्ति। ये किचकांडी जो है, आपका स्थान कहां होता है इसका स्थान कहीं ऐसे नहीं होता कि खंडरों में मिल गया या फिर चौराहे पे चलती फिरती चीजों पे मिल गया, नहीं। इसको ज्यादातर आप कभी किचकांडी को सुनोगे ना, कभी आप चले जाना हिमाचल की साइड, या फिर जहां पे पहाड़ हो, हिमाचल की साइड चले जाना, ठीक है, नेपाल की साइड चले जाना, वहां आपको बहुत ही ज्यादा किचकांडी के बारे में सुनने को मिल जाएगा। बहुत ही सबके साथ घटित हुई होगी कुछ ना कुछ घटना, इस गांव में इसने कर रखी होगी। घटना जैसे कि गांव में सूखा ला देना, फसल खराब कर देना, ठीक है, लोगों को डराना। डराने में इसको बहुत ज्यादा मजा आता है किचकांडी को। अगर एक बार किसी ने इसको सिद्ध कर लिया तो सबसे पहली बात, शत्रुओं के लिए तो हकीकत में रामबाण है। किचकांडी के साधक को अगर कोई तंग कर दे, कोई ऐसा कह रहा है, तो ये बात मानने योग्य तो होगी, क्योंकि किचकांडी खुद इतनी उग्र शक्ति है, इतनी गुस्से वाली शक्ति है कि अगर उसके साधक को कोई से छेड़ भी देना तो फिर तो भाई बाबा महाकाल ही बचाए उसे। सिर्फ सटकर्म नहीं, भूत प्रेत भी हटा सकती है। कोई इसके छोटे मोटा भूत होगा कोई, तो वो भी हटा सकती है। ये ऐसी किचकांडी साधना है। हिमाचल में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है, पहाड़ों की साइड में बहुत ज्यादा प्रचलन है, पहाड़ों के जंगलों में जो है बहुत ज्यादा प्रचलन है इसका। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये साधना होली पे सिद्ध होती है एक दिन में, और दिवाली पे सिद्ध होती है एक दिन में, छोटी दिवाली को, जिसे काल चौदस कहते हैं। उस टाइम पे साधना एक दिन में सिद्ध हो जाती है। और आम दिनों में ये साधना 11 दिनों में सिद्ध हो जाएगी, जो बिल्कुल 11 दिन में सिद्ध हो जाएगी। अब आपको सिद्ध करने के लिए करना क्या है इसे? पहली बात तो हर काम कर लेगी, 6 के 6 सटकर्म कर देगी, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वीषण, ये सब कार्य करने में सक्षम है। भूत प्रेत हटा देगी, भूत भविष्य वर्तमान की एनर्जी दे देगी। किसी चीज को आप अगर इससे मंगवाना चाहो ना, तो वो भी ला करके दे देगी। किसी को शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है, कोई आपको बार बार तंग कर रहा है, आपको ऑफिस में बार बार तंग कर रहा है, आपके साथ में बहुत ही ज्यादा मतलब कि दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आप उस पर भी ये सब चीजें कर सकते हो। तो करना क्या है, किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से ये साधना आपको शुरू करनी है। या तो दिन शनिवार का हो या फिर बुधवार का हो, ये 2 दिन साधना शुरू होती है शुक्ल पक्ष में। इसमें वस्त्र आपका काला रहेगा, वस्त्र पूरे काले रहेंगे, ठीक है। नहा धो के साफ होके साधना करनी है। ब्रह्मचार्य का पालन करना है इसमें पूरा। कोई भी नॉनवेज नहीं खाना, जो मेरा हमेशा वीडियो में नियम होता है, कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, अंडा, मांस, मदिरा, मच्छी, दारू, कुछ नहीं, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं, बाहर का कोई खाना नहीं खाना, स्त्री गमन नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना।
इसके साथ साथ में आपको करना क्या, 11 दिन की साधना है, दक्षिण मुखी साधना है। ठीक है, इस किचकांडी को जो है एक साड़ी भी दी जाती है, इसकी साड़ी भी रखी जाती है। अब मैं आपको पूरा विधान बता देता हूँ। दक्षिण मुखी साधना में आपको जो है एक बेजोटा बिछाना, उस पर काले रंग का वस्त्र बिछाना। ठीक है, वहां पे एक दीपक प्रज्वलित करना सरसों के तेल का, 5 अगरबत्ती, 1 धूप बत्ती, इलायची, लौंग का जोड़ा, देसी जायफल काले वाला बड़े वाला जो आता है, पान का पत्ता 5, 1 मीठा पान, 5 बतासे। ठीक है, ये सब आपको रखना है। सिंदूर और 5 तरह की मिठाई आपको रखनी है। इसके साथ साथ में दारू की धार चढ़ेगी इसमें। इसका जो भोग होता है वो होता है मुर्गे की कलेजी का। मुर्गे की कलेजी आपको देनी है। अब शक्ति वही उग्र है, तामसिक शक्ति है, तो भोग भी तामसिक ही रहेगा। ठीक है, मुर्गे की बलि देनी है इसमें। और ये साधना जो है सात्विक में सिद्ध मत करना, क्योंकि जो इसका वेग है उसी वेग में सिद्ध करना। बाकी अगर आपके गुरु हैं तो आप सात्विक साधना में सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, अब आपको जो सबसे पहले आपका गुरु होना चाहिए, गुरु प्रबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक दिन पहले किसी शिवालय में जाओ, शिव को अपना गुरु बनाओ। ठीक है, उनको गुरु दक्षिणा दो, शिव को शिवलिंग पे रख के आ जाना 11 रुपए। ठीक है, उन्हें धागा दो वस्त्र रूप में। ये सब पूजा करके आप उन्हें अपना गुरु स्वीकार करके आ जाना। सबसे पहले शिव मंत्र करना है, उसके बाद में भैरव मंत्र करना है, उसके बाद में एक माल रक्षा मंत्र करना है, उसके बाद में मूल मंत्र जो किचकांडी का होगा। सिर्फ और सिर्फ रोज की रोज आपको 11 दिन तक 7 माला जाप करनी है। रोज 7 माला जाप करनी है। पहले दिन से ही आपको जो है इस साधना के किचकांडी अनुभव करवाने लगेगी। आपका जहां आप साधना कर रहे हो वो धरती आपको ऐसा लगे कि आपकी धरती जो वाइब्रेट हो रही हो। ठीक है, आपके आज्ञा चक्र में दर्द होने लगेगा। ठीक है, जो थर्ड आइज होती है वहां पे दर्द होने लगेगा। आपके कंधे भारी हो जाएंगे बहुत ज्यादा। आपके जो पैर हैं वो भारी हो जाएंगे। जांघों में बहुत गंदा दर्द देगा। बॉडी पेन बहुत ज्यादा रहेगा। पर ये बॉडी पेन ये मत सोचना कि आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है। ये सब किचकांडी जो है परीक्षा लेती है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ रोज की रोज 7 माला जाप करोगे, उसका जो है भोग देना कपूर पे, दारू की धार, लौंग का जोड़ा रखना, पान के पत्ते रखना, मीठा पान रखना, थोड़ी थोड़ी इसमें मिठाई तोड़ के सारा भोग उस पर कपूर पे दे देना है। ठीक है, रोज साधना आपको इसे नियमित रूप से करनी है। आखिरी दिन आपको जो है किचकांडी को एक साड़ी भी भेंट देनी है। साड़ी भेंट कैसे दोगे मैं बताता हूँ। जब आप हवन करो एक माला से आपको लास्ट में जब आपका 11वें दिन जो है आपको जब अपनी पूरी 7 माला कर लो तो एक माला से आपको जो है हवन करना है। गणेश मंत्र करना है। गणेश मंत्र के बाद में अपना भैरव मंत्र, शिव मंत्र और मूल मंत्र की एक माला से जाप करना है। और पूरा भोग आपको जो है इसका रखना है वहां पे, मिठाई वगैरह सब कुछ। इसके साथ में आपको जो है एक साड़ी रखनी है लाल रंग की। लाल रंग की हो या गुलाबी रंग की। उसके अलावा और कोई रंग मत लेना कि हरा ले लिया, और सफेद हो तो भूल के भी मत ले लेना, वरना किचकांडी तुम्हारी कर देगी हालत खराब। सफेद रंग बिल्कुल साड़ी में मत दे देना, गुलाबी या फिर लाल ही देना। ठीक है, अब वो देना किस तरीके से, साड़ी को पूरा खोलना और धीरे धीरे जब आपका जो है पूरा एक माला हो जाए, किचकांडी आपको वचन देगी। उसके बाद में आपको जो है वो साड़ी जो है धीरे धीरे हवन में छोड़ती जानी है। धीरे धीरे छोड़ना। ठीक है, उसके बाद में आप बस उसका भोग लेना, कोई भी कार्य करवा लेना। ठीक है, कैसा भी सटकर्म करवा लेना, बस किसी का गलत मत करना। सटकर्म का यूज जब करना जब हकीकत में बिल्कुल अति हो जाए, सर से पानी ऊपर चला जाए। वरना छोटी छोटी बातों पे कहीं आपके रिश्तों में लड़ाई हो गई है ना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, बॉयफ्रेंड में लड़ाई हो गई, कभी भी इन शक्तियों का यूज मत करना, बिल्कुल मत करना। क्योंकि आप कर दोगे पर तुम भगवान के विधि के विधान को जो है ना लांग दिया अगर तुमने, तो तुम्हारे साथ भी हकीकत में कोई तुम्हें बचाने वाला पैदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ में, नई साधना के साथ में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आदेश।